करीबन 3.2 किलोमीटर का जो ये पूरा एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी है, इस पूरे एरिया में आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस के साथ ये लैंडिंग कर सकता है। लैंडिंग करने के साथ साथ ये जो इसमें जो ट्रूप्स हैं वो किसी भी एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं, और ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है इसकी नज़दीकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, साथ में बांग्लादेश को मैसेजिंग है, उसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना यहाँ से बेहद आसान होगा। जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का लगातार जिक्र किया जा रहा था, तो जियो पॉलिटिकली भी और साथ में स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इस एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी का आज ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको देख रहे हैं। और ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी भी, हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में अभी एक्सेप्टेंस हुआ है ऑफ नेसेसिटी रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि 114 की संख्या में भारत में करीबन 90% तैयार होंगे, और उसके अलावा 10% फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये सब आज एक साथ भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जानकारी और दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास इमरजेंसी लैंड स्ट्रिप कोई पहली इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और लैंड स्ट्रिप्स तैयार की गई हैं जो युद्ध की परिस्थिति में, जो इमरजेंसी सिचुएशन में भारत की वायुसेना के लिए एक बेजोड़ ताकत सामने आ सकती है। तो मनीष, जिसमें से एक अगर हम यहाँ कहें नोएडा में ही एक इस तरीके की एयर स्ट्रिप है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक और ऐसी एयर स्ट्रिप की हम बात करें। जी मनीष, से भरी सोच है जो ना सिर्फ अनजाने संकटों का सामना बहुत ही क्लियर है। देखिए इसकी जरूरत क्यों है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी डेप्थ एरियाज में तैयार की जाती है ताकि अगर कहीं से भी कोई जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड या एयरबेस है उसको नुकसान पहुंचाता है कोई भी एडवर्सरी, तो उसके बाद ये जो पूरा हाईवे है इसको एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी के तौर पर यानी एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। करीबन 3.2 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का पूरा जो एरिया है उसके दोनों तरफ बिल्कुल फ्लैट एरिया तैयार किया जाता है, और यहाँ पर एयर कंट्रोल टावर भी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दरअसल चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर मथुरा का एक्सप्रेसवे, आगरा मथुरा जो एक्सप्रेसवे है वो हो, उसके अलावा ग्वालियर में अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग जगहों पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर अब एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। यहां तक कि आपको ध्यान होगा, हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें श्रीनगर का जो हाईवे है जम्मू से कनेक्ट होता है, श्रीनगर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यानी लेथपुरा और पुलवामा के आसपास के एरिया में वहां पर भी एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी तैयार की गई है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब जो भी टेक्नोलॉजी या फिर उसके अलावा जो तकनीक बढ़ेगी उसके साथ साथ उसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और यही वजह है कि देखिए लगातार ऐसे इलाकों में जाते रहते हैं और वहां से आप कवरेज करते रहते हैं, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे भी कश्मीर का श्रीनगर की वो एयर स्ट्रिप देखने का मौका मिला। और जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं अजीत जी, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि भारत पहले नहीं कर सकता था। 1962 की भारत चीन की जंग का कई बार हवाला दिया जाता है जब हमारे सैनिकों के पास सही बूट भी नहीं। और अभी Rafale aircraft is now lined up for departure. You'll now witness the aircraft getting airborne in less than 500 meters and being combat ready within seconds of leaving the ground. कॉल साइन एकलव्य रफाल विमान अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। आक्रामक तरीके से ऊपर चढ़ते हुए यह विमान जमीन छोड़ने के कुछ ही क्षण में युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। And what you just heard was the sound of air dominance.